पुत्री की हत्या कर पुआल के ढेर में शव को रखकर जलाने वाले पिता दादा के साथ एक अन्य को दरभंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। दरभंगा जिला अंतर्गत कमतौल थाना क्षेत्र के मगरथू गांव के श्याम दास पिता महसी दास 4 फरवरी 2024 को थाने में एक आवेदन दिया, जिसमें उसने लिखा कि अज्ञात अपराधियों के द्वारा दिनांक 2 फरवरी को उसकी पुत्री को अपहरण कर लिया गया है और उसके बाद उसे पुआल में जलाकर हत्या कर देने का आरोप भी लगाया। आवेदन के आलोक में कमतौल थाना कांड संख्या 23/24 दिनांक 4 फरवरी 2024 को दर्ज किया गया। एसएसपी के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा पुलिस निरीक्षक थाना अध्यक्ष कमतौल के साथ एक टीम गठन किया गया तथा एफएसएल की टीम एवं तकनीकी शाखा की मदद से इस कांड का उद्भेदन किया गया। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि मृतिका का किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिस कारण उसके परिजन के द्वारा उसे बार बार समझाया जा रहा था, परंतु वह परिजनों की बात मानने से इनकार कर रही थी। लड़की के पिता श्याम दास द्वारा अपने पिता महेशी दास और भाई शत्रुघ्न दास के साथ बातचीत कर दिनांक 3 फरवरी को 2024 को अपने साला सोहरत दास ओजित दास पिता केवल दास के साथ मिलकर अपनी ही बेटी का गला दबाकर हत्या कर दिया और फिर उसके शव को कुल्हाड़ी से काटकर टुकड़े टुकड़े कर एक प्लास्टिक की बोरी में बांध दिया। फिर उस प्लास्टिक की बोरी को सुतली के बोरी में पैक कर घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर चुल्हाई महतो पिता लक्ष्मी महतो के पुआल के ढेर में रखकर आग लगा दिया। बाद में राख में से सब निकालने के बाद श्याम दास के द्वारा थाना में केस दर्ज कराया गया। सब के पास से मृतिका का चांदी का चेन और पायल बरामद हुआ। घटना के उद्भेदन के बाद अभियुक्त के घर से हत्या करने वाला कुल्हाड़ी, लोहे का सरिया, जमीन पर गिरा खून से सना मिट्टी, श्याम दास का खून लगा कपड़ा एवं मृतिका का दांत बरामद हुआ। साथ ही एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। इस कांड में अभी तक कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मृतिका के पिता, उसके दादा और एक अन्य व्यक्ति। बने रहिए दरभंगा तक में क्या कहा नगर पुलिस अधीक्षक, चलिए आपको सुनाते हैं। एक अवशेष जो था एक बच्चे का, वो बरामद हुआ था। इसकी सूचना हमें स्थानीय जो चौकीदार के माध्यम से प्राप्त हुई। इसके तुरंत उपरांत हमने थाने को सूचित करते हुए थाने वहाँ पर पहुँचे। थाने ने एक अर्ध जला शव जो था वो बरामद किया। इस जैसे ही हम लोगों ने उसमें अगतम हमने कार्रवाई करने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया, तो एफएसएल ने भी वहाँ पे अर्ध जले जो शरीर था उसके दांत और अन्य जो बोन होता है, हड्डियाँ होती हैं, वो भी बरामदगी की गई उसमें। और हमने और जब छानबीन आगे किया तो जो एक चेन थी, सोने की जो चेन थी, उसके सत्यापन के बाद में ये चीज़ सामने आई कि दिनांक 2 फरवरी से ही गांव की ही श्याम दास नामक व्यक्ति की एक जो लड़की है वो गायब थी। इस संदर्भ में जब और पूछताछ की गई तो जो श्याम दास जो नामक जो व्यक्ति है, उसने अपने अपराध को कबूलते हुए ये चीज़ बात को स्वीकारा कि उसकी जो बेटी है वो किसी अन्य लड़के से बात करती थी, जिससे वो नाखुश होकर उसने अपनी बेटी के साथ मारपीट किया। बेटी ने जब नहीं इस बात को माना तो उसने कुल्हाड़ी से उस बेटी के सर पर प्रहार किया और उसके हाथ और पैर भी काट दिए। ऐसे सभी हाथ और पैर के जो टुकड़े थे उन्होंने बोरे में बंद करके ये अपने ही गांव के लगभग 200 मीटर दूर में जो एक खाली खेत था, वहाँ पर जो पुआल पड़ा हुआ था, वहाँ पर पुआल में ले जाकर रात में छुपा दिया। अगले दिन दिनांक 3 तारीख को इसने जैसे ही मौका देखा उसमें पुआल में आग लगा दी। इसमें और इसके जो साथ में 2 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें कि इसका एक पिता जो है महेश दास,
एवं इसका एक रिश्तेदार है शत्रुघ्न दास, जो इसका भाई लगता है। इन लोगों ने इसमें इसका सहयोग किया। जब बॉडी ऑलमोस्ट जल गई थी, इसकी जैसे ही भनक लगी, जो पुआल के जहाँ जिसका पुआल रखा हुआ था, उसका नाम था चुलाई महतो, उस व्यक्ति ने भी चीज़ को देखा, उसने देखा कि पुआल जल गया है। तब इन्होंने इस तरह की चीज़ों को प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हो सकता है ये एक्सीडेंटल क्रम में एक पुआल पूरा आग लग गई। हम लोगों ने जब इसमें छापामारी की तो उसमें 3 लोगों की स्पष्ट रूप से भूमिका सामने आई। इन लोगों के बयान के आधार पर ही जो हत्या में प्रतीक जो अपना हमारा हथियार था, मेन हथियार था, वो था कुल्हाड़ी एवं था एक लोहे का सरिया, उसे बरामद कर लिया गया। और उसमें एफएसएल ने भी जांच करने के लिए उसमें हमने प्रदर्श को पूरा पैक करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम उसे एफएसएल को भेज दिए। इस पूरी घटनाक्रम में एफएसएल और तकनीकी टीम ने जो भी अच्छा उच्चतम कार्य किया है, इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थाना अध्यक्ष कमतौल के रूप से जो टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, इसमें इन लोगों के लिए रिवॉर्ड प्रस्ताव के लिए भेजा जाता है। मेन कारण क्या हुआ था? जो मेन कारण था वो था कि लड़की जो थी वो किसी अन्य युवक से बात करती थी, जिसकी आपत्ति इनके पिता को थी। सर, जो बॉडी में पिता ने लाश को उसकी कटी हुई जो हिस्से जो रखे थे, वो क्या पूरी बॉडी मिली है वहाँ से जहाँ पे जला है, या कुछ आधी अधूरी बॉडी मिली है? आधी अधूरी जो बॉडी मिली थी वो उसका हमें पोस्टमार्टम भी कराया था, और जो अन्य अवशेष जो थे वो एफएसएल ने जब्त कर लिए। क्या सर इसकी पोल खुली कि वो लड़का कहाँ का था और क्या मामला था? लड़के की पुष्टि हो गई है, लेकिन लड़के की इसमें कोई भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, और अन्यथा आगे जो कार्रवाई करते हैं कुछ स्पष्ट होता है तो उसमें हम लोग जांच उपरांत उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। लड़की की आयु क्या थी? लड़की नाबालिग थी, इसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी। लोग की गिरफ्तारी हुई है, क्या लोग का आपराधिक इतिहास भी रहा है? आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है, अभी तक कोई सामने नहीं है। और लोगों की भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है? जांच उपरांत में अगर कुछ सामने आता है तब आवश्यक कार्रवाई होगी। क्या उस लड़के की भी गिरफ्तारी होगी सर? अभी तक कोई, हमने पहले ही बताया, अभी तक उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है, नहीं सामने नहीं आई है। अगर उसमें ये बाद में आता है कि उसकी भी कोई भूमिका थी इसमें, तब हम उसमें कार्रवाई करेंगे।